लड़ाई जो जेनजी अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोगों में से ही था, उसको यहाँ से एक गोली छू के निकली, एक को लग गई थी गोली। पुलिस वालों ने खुद ही गाड़ी तोड़ी है, खुद ही पुलिस वालों ने खुद ही पत्थर फेंकी है, खुद ही पत्थर फेंक के उसने गाड़ी तोडी। आपण जर पाहिलं तर सध्या मी जंतर मंतर वरती आहे आणि याच ठिकाणी अभिजित दिपके यांनी या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला ते कालपासून बसल्याचं पाहायला मिळतंय। खरं तर त्यांनी उपोषण सुरू केलं होतं, मात्र सरकारने ज्या पद्धतीने काल पोलिसांवरती लाठीचार्ज केला, या सगळ्यानंतर एक प्रकारे हे आंदोलन दडपून टाकण्याचा, दाबून टाकण्याचा, चिरडून टाकण्याचा प्रकार या पोलिसांकडून करण्यात आल्यानंतर आता अभिजित दिपके हे पुन्हा एकदा जंतर मंतरवरती ठिय्या मांडून बसले असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहू शकता मोठ्या प्रमाणावरती तरुण पुन्हा एकदा या जंतर मंतर मैदानावरती दाखल झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। ही सगळी तरुणाई जी आहे ही आपलं शैक्षणिक भविष्य जे आहे ते सुरक्षित करण्यासाठी या ठिकाणी जंतर मंतरवरती आपला आवाज घेऊन या ठिकाणी आली होती, मात्र याच तरुणाईवरती, याच आंदोलकांवरती मोठ्या प्रमाणावरती लाठीचार्ज करण्यात आला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या आणि या आंदोलकांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। त्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलकांनी आपला एक निर्धार व्यक्त करत या ठिकाणी जंतर मंतरवरती आपला आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जात असल्याचं पाहायला मिळतंय। आपण थेट आंदोलकांशी बातचीत करें। भाई, जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर भी आप एक निर्धार के साथ यहाँ खड़े हो। हम पूरे होश और जोश से यहाँ खड़े हैं, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तो यहाँ जाएगा ही नहीं। भाई, क्या पुलिस एक तरफ आपका आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ एक निर्धार के साथ। ये जो आज आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, ये हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जो युवा, ये जो जेनजी ने आज घर से निकले हैं, ये लड़ाई जो जेनजी अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज से पहले जब भी लोगों में ये बात हुई थी कि देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत सारे स्कैंडल हो रहे, पर बोले कौन, आगे कौन आए? आज इन युवाओं के रूप में कोई आगे आया है। हम सबका फर्ज बनता है इनके साथ यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का और इनको सपोर्ट करने का। क्योंकि कल जो इन्होंने कायराना हरकत किया, इससे पता लगता है ये भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की टांगे काम गई हैं, उनकी कुर्सी डगमगा गई है। और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी 15 मिनिट में पार्लियामेंट से भाग गया, 15 मिनिट में। अच्छा लगा। अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी आंदोलक सांगतायत की काल ज्यावेळेस हे आंदोलक अत्यंत तीव्र संतापाने हे तरुण रस्त्यावरती उतरले, त्यानंतर पंतप्रधान संसदेतून पळून गेल्याचा जो काही दावा या ठिकाणी केला होता। क्या गोलियां भी चली है, गोलियां इन लोगों ने गोलियां भी चलाई है। जो आंसू के धुएं बोल के निकल गया गोली, और एक को लगी थी। नहीं, मुझे नहीं लगा। एक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोगों में से ही था, उसको यहाँ से एक गोली छू के निकली, एक को लग गई थी गोली, ठीक है। और जनपद मेट्रो स्टेशन के पास इन्होंने खुद गाड़ियां अपनी तोड़ी, पुरानी गाड़ियां खड़ी करके, एक जम्मू कश्मीर की थी, एक बिना नंबर प्लेट की, वो गाड़ियां खुद ही तोड़ के, खुद ही पत्थर उत्तर फेंक के, उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी और जितने भी गोदी मीडिया थे, 4-5 न्यूज चैनल थे, आज तक एबीपी न्यूज, ये लोग, उनको सिर्फ परमिशन थी वहां जाने की, वो लोग वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपनी तरह से रिपोर्टिंग ये बनवा रहे थे। जो न्यूज चैनल थे, जैसे जो यूट्यूबर थे न्यूज चैनल वाले, उनको वहां जाने की परमिशन ना थी, ना हमें जाने की परमिशन थी कि हम इसका सच बता सके। और जब हमने उस गोदी मीडिया से पूछा कि आपने मतलब क्या यहाँ पे क्या मिला, गाड़ी खुद ने तोड़ दी थी, गाड़ी खुद ने तोड़ दी थी। पुलिस वालों ने खुद ही गाड़ी तोड़ी है, खुद ही पुलिस वालों ने खुद ही पत्थर फेंकी है, खुद ही पत्थर फेंक के उसने गाड़ियां तोड़ी। इतने बड़े बड़े बैग, हम लोग यहाँ पे बैग लेके आए, बैग फेंकेंगे, बैग इतने बड़े बड़े बैग थे, वो भी फेंका है। और इन लोगों ने पता है सर, जब मैंने गोदी मीडिया से पूछा कि यहाँ पे जो आपको क्या मिला, ये किसने तोड़ा, क्या पता चला आपको, तो वो बोल रही है हम नहीं बता सकते। हम बोले क्यों नहीं बता सकते, हमारा राइट है, हम पूछ सकते हैं, हम क्यों नहीं पूछ सकते, हमको बताओ क्या मिला है। ये पुलिस वालों ने खुद तोड़ा है। तो इन्होंने जाके कंप्लेन की, पुलिस वाले मुझे दौड़ा रहे थे, मुझे दौड़ा के मारने वाले थे, पकड़ने वाले थे। लेकिन मैं अगर वहाँ से भागा ना होता तो आज मैं यहाँ पे न खड़ा होता। पुलिस वालों, जब फोरेंसिक टीम आई थी, फोरेंसिक टीम ने जांच करी। जांच क्या कर रहे हैं ये बताइए सर। दिल्ली पुलिस वालों के पास वो अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, जम्मू कश्मीर से पुलिस ला रहे हैं, बिना गाड़ी ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर की गाड़ी ला रहे हैं, पुरानी गाड़ियों से चल रहे हैं। इनके पहले के जो आगे के वो टूटे हुए थे, वो कहीं पे नहीं दिखा रहे, वो आसमान में उड़ गए, वो दिख ही नहीं रहा था। उसके लाइट वाइट के अगर कहीं कोई तोड़ता
तो शीशे उसे कुछ तो गिरे होते, आसमान में सब उड़ गए, सब साथ थे। इन्होंने पुरानी गाड़ियां लेके आई थी। अत्यंत महत्वाची गोष्ट, महत्वाचा आरोप या ठिकाणी आंदोलकांनी केलाय। पोलिसांच्या ज्या गाड्या फुटल्या त्या गाड्या पोलिसांनी स्वतःहून जुन्या गाड्या जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि इतर ठिकाणाहून या गाड्या आणून त्या स्वतःहून फोडल्याचा गंभीर असा आरोप या ठिकाणी करण्यात येतोय। खरं तर पोलिसांकडून ज्या पद्धतीने दगडफेक करण्यात आली आणि हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यानंतर कालच कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं सुद्धा एक व्हिडिओ जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये पोलीसच आंदोलकांवरती दगडफेक करत असल्याचं दिसून आलं होतं। आणि त्यानंतर आता आंदोलकांनी पुन्हा एक गंभीर असा आरोप केलाय, तो म्हणजे हे पोलीस ज्या पद्धतीने त्यांच्याच जुन्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून गाड्या आणून त्याच फोडत होते आणि त्याचा आरोप हा आंदोलकांवरती लावला जात असल्याचा हा गंभीर आरोप या आंदोलकांनी या ठिकाणी केला असल्याचं पाहायला मिळत आहे। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।